अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेसन नंबर 4 ले रहे हैं। इसमें हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे। तो उसके लिए मैंने चेन बना लिया है। हम चेन बना रहे हैं। सबसे पहले आप चेन बनाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे। अच्छा, ये हमने पिछले वाले लेसन में सीखा था चेन के ऊपर डबल क्रोशे बनाना। ज़रूर आपने ट्राई किया होगा, ज़रूर प्रैक्टिस की होगी मेरी बेटियों ने, बहनों ने। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मेरे पास चेन है, चेन बना लिया है मैंने। चेन के 1 या 2 हम फिर से बना लेते हैं। चेन बना लेना है आपने इजीली, जैसे हमने सीखा है। चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। पहले हाफ डबल क्रोशे के लिए हमें क्या करना है, 1 चेन लेना है। ये हमने लास्ट वाला स्टिच लिया है, ये लास्ट लूप है हमारे पास, तो ये लास्ट स्टिच है। तो हमने 1 चेन को स्किप करना है। 1 हाफ डबल क्रोशे की बराबर हमारा 1 चेन आएगा, तो इसको स्किप करना है। डबल क्रोशे का बल ले लेना है और नेक्स्ट वाले इसके पीछे वाले चेन में हमने इसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट किया, फिर एक फोल्डिंग ली और उसमें से बाहर आए, ये चेन में से बाहर आए हमारे पास। इस तरह से हमारे पास 3 लूप्स आ जाएंगे। ये हाफ डबल क्रोशे के लिए है। 3 लूप्स हमारे पास हुक में इंसर्ट रहेंगे। हाफ डबल क्रोशे को कंप्लीट करने के लिए इन तीनों में से हमें बाहर आना है। पहले एक फोल्डिंग ले लेंगे इस तरह से उंगली के साथ, जो हमारे पास फिंगर के ऊपर हमने फोल्ड किया है थ्रेड, उसको फोल्ड करेंगे हुक पे और तीनों लूप्स में से एट अ टाइम बाहर आएंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशे बन जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में चले जाएंगे। पहले हम डबल क्रोशे का बल ले लेंगे, इससे नेक्स्ट वाले चेन में चले जाएंगे। इस तरह से इंसर्ट करेंगे हुक को। ये हमारे पास 3 लूप्स हो जाते हैं। अच्छा, फोल्डिंग ले लेंगे। फोल्डिंग को पहले चेन में से बाहर निकालेंगे और हमारे पास ये 3 लूप्स आ जाते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार फिर से फोल्डिंग लेंगे। इस फोल्डिंग के साथ हम तीनों में से बाहर आएंगे, तो ये हमारे पास हाफ डबल क्रोशे हो जाएगा। अगेन डबल क्रोशे का बल लेंगे। डबल क्रोशे के बल के साथ हम नेक्स्ट चेन में चले जाएंगे। फोल्डिंग के साथ फिर इसी चेन में से बाहर आएंगे। इन तीनों में से हम इन तीनों को फिर कवर करेंगे। एक फोल्डिंग ले लेंगे और इन तीनों को कवर करते हुए हम इनको बाहर आ जाएंगे। अगेन नेक्स्ट में जाएंगे, फोल्डिंग ले लेंगे एक डबल क्रोशे की, उसे नेक्स्ट चेन में चले जाएंगे। हुक को इंसर्ट किया चेन में, फोल्डिंग ले ली हमने, इस हुक को बाहर निकाला और ये फोल्डिंग को हम बाहर लेके आएंगे। तो हुक में हमारे पास 3 टाइम फोल्डिंग्स हो जाएंगी। और एक दफ़ा हम इस फोल्डिंग को फिर से लेंगे धागे को और तीनों में से बाहर लेके आएंगे। सिंपल है। इसी तरह से हमने डबल क्रोशे का बल लेते हुए नेक्स्ट में चले जाना है और नेक्स्ट में से बाहर आएंगे। तीनों को एट अ टाइम कवर करेंगे। एक बार फिर से बना लेते हैं, बहुत ही इजी है। डबल क्रोशे पहले मैंने इसलिए बनाना सिखाया था क्योंकि उसमें थोड़ी सी ज़्यादा आसानी होती है और ये आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी कि हमने डबल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे किस तरह से बनाना है। डबल क्रोशे के लिए हमने यहाँ पे 2 चेन को स्किप किया था। हाफ डबल क्रोशे के लिए हमने यहाँ पे 1 चेन को रखना है और सिंगल क्रोशे के लिए भी हमने वहाँ पे 1 चेन को रखना है। इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। हाफ डबल क्रोशे का बल लेते हुए नेक्स्ट चेन में चले जाएंगे। सेम पैटर्न को इस तरह से हम रिपीट करेंगे। इस तरह से अब देख सकते हैं किसी किस्म की कोई खिंचाव नहीं आ रही है, कोई किसी किस्म का ढीलापन नहीं आ रहा, बिल्कुल स्ट्रेट हमारे पास ये बन रहा है। ये हाफ डबल क्रोशे की काउंटिंग के साथ बनाया है और हाफ डबल क्रोशे की काउंटिंग इस तरह से नज़र आएगी और ये डबल क्रोशे की विड्थ है। और इसके बाद हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे। अच्छा, यहाँ पे हमने आप फ़र्ज़ करेंगे कि हम यहाँ पे लास्ट स्टिच पे हैं, इसको फिनिश कर लिया है हमने। पलट के हमने उसके ऊपर एक और रो बनानी है हाफ डबल क्रोशे की। तो हमें कैसे बनाना है, ये लास्ट स्टिच है, यहाँ पे फिनिश है। चेन 1 टाइम चेन लेते हुए हमने बैक पे इसकी चले जाना है और बैक पे ये सारे जो गैप्स नज़र आ रहे हैं, हर गैप के ऊपर हमने सेम पैटर्न के साथ हाफ डबल क्रोशे को कंप्लीट करना है। आपने ये ज़रूर नोट करना है कि स्टार्टिंग पे हमने 1 चेन लेना है, हाफ डबल क्रोशे का बल ले लेना है और ये जो स्टार्टिंग वाला ही हमारे पास हाफ डबल क्रोशे पीछे से नज़र आ रहा है, उस पे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। हाँ, सारे के सारे लूप्स में से बाहर आएंगे।
डबल क्रोशे। ये हमारी सेकंड रो इस तरह से बनेगी। स्टार्टिंग पे 1 चेन ज़रूर बनाना है। ये हाफ डबल क्रोशे के लिए है। डबल क्रोशे के लिए आपने 2 चेन बनाना है। सिंगल क्रोशे के लिए आपने 1 डबल क्रोशे चेन बनाना है और ट्रिपल क्रोशे के लिए आपने 3 चेन बनाना है। चेन ज़रूर स्टार्ट में बनानी है, नहीं तो वो फिर आपका डिज़ाइन ओवल शेप में बनेगा, पूरा रेक्टेंगल स्ट्रेट नहीं जाएगा। इस तरह से हाथ जो नीचे वाला हाफ डबल क्रोशे नज़र आ रहा है उसके ऊपर हमें एक चेन नज़र आ रही है, उस चेन में हमने इसके लूप्स को इंसर्ट करते हुए नेक्स्ट रो के लिए हाफ डबल क्रोशे बनाते जाना है। ये हमारा लास्ट स्टेज हो गया। इस तरह से हमने नेक्स्ट ये लास्ट जो हमने स्टार्टिंग पे चेन के लिए स्पेस छोड़ा था उस पे बनाएंगे हम। अच्छा, नेक्स्ट हमने इसके ऊपर फिर से बनाना है थर्ड रो, तो उसके लिए भी आपको एक बार चेन लेना होगा, फिर फ्रंट पे वापस चले जाएंगे। इस तरह से पलटेंगे अपने डिज़ाइन को और इस तरह से ये हमारा रेक्टेंगल पूरा एजेस बनेंगे और 1 चेन को लेते हुए नेक्स्ट गैप में फिर से चले जाएंगे। और अगर आप इस तरह से 1 चेन का गैप नहीं लेंगे स्टार्टिंग पे तो ये एजेस नहीं बनेंगे, राउंड शेप में आपका डिज़ाइन बनेगा और फिर काउंटिंग आपकी कम होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आपका बहुत एंड पे जाते हुए आपकी ये काउंटिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट था और ये हमारा थर्ड वाली रो है। इस तरह से हम इसके ऊपर कितनी भी रो बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अपने जितनी भी लंबा डिज़ाइन रखना है, जितना भी आपने इसकी विड्थ बनानी है, इस तरह से आप इसके एजेस नीट बनाएंगे 1 चेन के साथ। इसके साथ ही मैं आपको इसी चेन पे हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे हमने बनाना सीख लिया, बहुत ही इजी है, ट्राई ज़रूर करना है आपने। उसको जितना भी ट्राई करेंगे, जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका नीट होता जाएगा डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास चेन है, इस चेन पे हमने बनाना है ट्रिपल क्रोशे। अच्छा, ट्रिपल क्रोशे कैसे बनाना है, ये हमारी विड्थ लेंथ जितनी भी हमें चाहिए विड्थ कंप्लीट हो गई, तो हमने लास्ट स्टिच पे क्या करना है 1 2 एंड 3 चेन को स्किप करना है। डबल क्रोशे का एक बार बल लिया तो डबल क्रोशे होता है, 2 टाइम्स हम रिपीट करेंगे तो ये हमारे पास ट्रिपल क्रोशे हो जाएगा। इसको हम डबल क्रोशे नहीं टेरिबल क्रोशे भी बोलते हैं और ट्रिपल क्रोशे भी बोलते हैं। इस तरह से ये 2 फोल्डिंग्स में होता है। इस तरह से इसके बाद भी बनाते हैं, इसके बाद भी बनाते हैं, डबल क्रोशे भी होता है इस तरह से। अच्छा, हमने आज सीखना है, पहले हमने कल वाली क्लास में सीखा था डबल क्रोशे 1 टाइम फोल्डिंग के साथ, और इसको एक बार फिर फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रिपल क्रोशे। इसके लिए हमें क्या करना है 1 2 3 चेन को स्किप करना है, 4th वाली चेन में जाना है हमें। इस तरह से 4th वाली चेन में हुक को इंसर्ट किया और थ्रेड को बाहर ले आए। इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 लूप्स आ जाते हैं। इन 4 लूप्स में से हमने 2 2 करते हुए इनको बाहर निकालना है। 1 टाइम फोल्डिंग ली और पहले 2 में से बाहर आए, हमारे पास 3 बाकी बच गए। फिर से फोल्डिंग ली, अगले वाले 2 में से बाहर आए, एक बार फिर से फोल्डिंग ली और थर्ड वाले फोल्डिंग से बाहर आए। इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशे डबल क्रोशे से थोड़ा सा लेंथ में बड़ा होता है। अगेन 1 फोल्डिंग 2 फोल्डिंग लिया हमने, नेक्स्ट वाले गैप में चले गए, हुक को इंसर्ट किया और थ्रेड को लेके आए और फोल्डिंग हमारे पास 4 हो गई। 2 में से बाहर आएंगे, 1 टाइम बाहर आए, फिर से फोल्ड किया थ्रेड को, अगले 2 में से बाहर आए, फिर से फोल्ड किया थ्रेड को और उससे अगले में से बाहर आए। इस तरह से ये, और ये हमारी जो 3 चेन है इसके बराबर काउंटिंग देता है। फिर से 2 फोल्डिंग्स लिया, नेक्स्ट चेन में गए, फोल्डिंग को बाहर लेके आए पहले 2 में से, टू फोल्डिंग में से बाहर आए, फिर 2 में से बाहर आए और फिर 2 में से। 3 टाइम्स को ऐसे रिपीट करेंगे हम। इसको हम ट्रिपल क्रोशे बोलते हैं क्योंकि इसको 3 टाइम्स हमने 2 फोल्डिंग्स में से बाहर आना है। इस तरह से बहुत ही इजी है। अगर आप डबल क्रोशे बनाना सीख जाते हैं तो ये उसके बाद का स्टेप है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है।
पहले आपको डबल क्रोशे बनाना आना चाहिए, उसके बाद हम इसको इजीली बना सकते हैं। और इसकी अगर हम सेकंड रो बनाएंगे इसके ऊपर, तो स्टार्टिंग पे पहले हम 3 चेन लेंगे। इस तरह से ये बहुत कम डिज़ाइंस में यूज़ होता है क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा आ जाता है। इस तरह से इसकी लेंथ ज़रा बड़ी होती है, तो लेकिन सीखना आपने ज़रूर है, इसको भी बनाना है, ट्राई करना है। ये हमारे पास ट्रिपल क्रोशे है और ये हमारे पास डबल क्रोशे। आप देख सकते हैं इसकी थोड़ी सी लेंथ में बढ़ जाता है क्योंकि हमने इसमें से 2 फोल्डिंग्स ली थी, इसमें हमने 3 टाइम फोल्डिंग्स ली हैं। इसी तरह इसी पैटर्न को आपने रिपीट करना है और सीखते जाना है। हमने आज तक ये हमारी 4th क्लास है, तो 4th में हमने आज तक चेन बनाना सीखा है, फिर उसके बाद हाफ सिंगल क्रोशे बनाना सीखा है, डबल क्रोशे बनाना सीखा है, हाफ डबल क्रोशे बनाना सीखा है और ट्रिपल क्रोशे बनाना सीखा है। ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं और ये ज़रूर आपने ट्राई करनी है, ज़रूर आपने इनके प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। और इन चीज़ों के साथ ही आप हर तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं, हर तरह के लेसेस बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। बस ये बेसिक्स चीज़ें हैं और इनको आपने ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर कोशिश करनी है। आपके हाथ पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। इस तरह से ये इस डबल क्रोशे की ट्रिपल क्रोशे की लुक आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नज़र आती है। इसको इसी तरह से रिपीट करते हुए अपने लास्ट स्टिच तक ले जाना है। और जब बैक साइड से हम पलट के सेकंड रो स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग पे हम पहले 3 चेन ज़रूर बनाएंगे, फिर उसके बाद हर चेन ये जो हमें बैक साइड से नज़र आएगी, हर चेन के ऊपर हम इसी तरह से इसको ट्रिपल क्रोशे को रिपीट करेंगे 3 फोल्डिंग के साथ। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, इन्फॉर्मेटिव है बहुत ज़्यादा। वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए और फॉलो किया कीजिए सारे स्टेप्स को। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है, कोई आपने क्वेश्चन पूछना होता है इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, नए स्टेप के साथ। और आहिस्ता आहिस्ता हम इन स्टेप्स को अपने फैब्रिक पे बनाना सीखेंगे, फैब्रिक पे अटैच करना सीखेंगे, फैब्रिक पे कैसे हमने लेसेस बनानी है वो भी सीखेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।